गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेवा सिमरन और सत्संग कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। चलिए ज्यादा समय ना गवाते हुए साखी को शुरू करते हैं। साध संगत जी, एक बार की बात है, एक राजा ने एक फैसला लिया कि वो प्रतिदिन 100 अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करेगा। एक दिन की बात है, खीर वाले दूध में सांप ने मुंह डाला और दूध में विष डाल दी। अब उस जहरीली खीर को खाकर 100 के 100 अंधे व्यक्ति मर गए। साध संगत जी, राजा इस घटना से बहुत परेशान हुआ कि उसे 100 व्यक्तियों की हत्या का पाप लगेगा। राजा परेशानी की हालत में अपने राज्य को छोड़कर जंगलों में भक्ति करने के लिए चला गया, ताकि राजा को अपने पाप की माफी मिल सके। अब रास्ते में एक गांव आया। राजा ने चौपाल में बैठे लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला परिवार है, ताकि उनके घर पर रात काटी जा सके। साध संगत जी, चौपाल में बैठे लोगों ने उसे बताया कि इस गांव में 2 भाई बहन रहते हैं जो खूब परमात्मा की बंदगी करते हैं। राजा उनके घर पर गया और रात वहीं ठहर गया। सुबह जब राजा उठा तो लड़की सिमरन पर बैठी हुई थी। लड़की सिमरन कर रही थी। इससे पहले उस लड़की की दिनचर्या थी कि वो दिन निकलने से पहले ही सिमरन से उठ जाती थी और नाश्ता तैयार कर लेती थी। लेकिन उस दिन वो लड़की बहुत देर तक सिमरन करती रही। साध संगत जी, जब वो लड़की सिमरन से उठी तो उसके भाई ने कहा कि बहन, तू इतना लेट उठी है, अपने घर मुसाफिर आया हुआ है और इसे नाश्ता करके दूर जाना है, तुझे सिमरन से जल्दी उठना चाहिए था। साध संगत जी, तो लड़की ने जवाब दिया कि भैया, ऊपर एक ऐसा मामला उलझा हुआ था, धर्मराज को किसी उलझन भरी स्थिति पर कोई फैसला लेना था और मैं भी वो फैसला सुनने के लिए रुक गई थी, इसीलिए मैं सिमरन पर देर तक बैठी रही। साध संगत जी, तो उसके भाई ने पूछा, बहन ऐसी क्या बात थी? लड़की ने बताया कि एक जगह का राजा अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करता था। एक दिन की बात है, सांप ने दूध में विष डाल दिया और 100 अंधे व्यक्ति मर गए। अब धर्मराज को समझ नहीं आ रही थी कि अंधे व्यक्तियों की मौत का पाप किसे लगे, राजा को लगे, सांप को लगे या दूध नंगा छोड़ने वाले रसोइये को लगे। साध संगत जी, अब राजा भी उनके घर पर उस लड़की की बात सुन रहा था। राजा को अपने से संबंधित बात सुनकर दिलचस्पी हो गई और उसने लड़की से पूछा कि फिर क्या फैसला हुआ, धर्मराज ने क्या फैसला लिया। लड़की ने बताया कि अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया था। तो राजा ने उन दोनों भाई बहनों से पूछा कि क्या मैं आपके घर एक रात के लिए और रुक सकता हूँ। दोनों भाई बहनों ने खुशी खुशी राजा को हाँ कर दी। अब राजा अगले दिन भी उनके घर पर रुक गया। साध संगत जी, चौपाल में बैठे लोग दिन भर यही चर्चा करते रहे कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव में एक रात रुकने के लिए आया था और कोई भक्ति भाव वाला घर पूछ रहा था, उस व्यक्ति की भक्ति का नाटक तो सामने आ ही गया है। रात काटने के बाद भी वो इसलिए नहीं गया क्योंकि उसकी नीयत खराब हो गई है। अब वो भाई बहन के घर पर पक्के तौर पर ही ठहरेगा। दिन भर चौपाल में बैठे हुए लोग उस राजा की निंदा करते रहे। अगली सुबह लड़की फिर से सिमरन करने लगी और दिनचर्या के अनुसार अपने सिमरन से उठ गई। तो राजा ने पूछा कि बताओ, अंधे व्यक्तियों की हत्या का पाप किसको लगा। साध संगत जी, तो लड़की ने बताया कि वो पाप तो हमारे चौपाल में बैठने वाले लोग आपस में बांट कर ले गए। अब वो पाप ना राजा को लगेगा, ना सांप को लगेगा और ना ही दूध नंगा छोड़ने वाले रसोइये को लगेगा। वो पाप लगेगा निंदा करने वाले चौपाल में बैठे हुए लोगों को। इसीलिए साध संगत जी, कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसे अवगुण हैं जो मनुष्य में अहंकार के वश आ जाते हैं।
जिन अवगुणों में विशेष हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, निंदा। साथ संगत जी, जब भी किसी मनुष्य को किसी इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाती है तब उसमें अहंकार आ जाता है, और जब अहंकार आता है तो काम, क्रोध, मोह और निंदा ये सारे अवगुण उस मनुष्य में आ जाते हैं। धन की प्राप्ति होने पर धन का अहंकार, शक्ति होने पर शक्ति का अहंकार, ज्ञान प्राप्त होने पर ज्ञान का अहंकार, और इसी अहंकार के वश मनुष्य अपने सामने वाले दूसरे व्यक्ति को तुच्छ समझकर, हीन समझकर उसकी निंदा करते हैं। और ये भी भूल जाते हैं हम ऐसा करते हुए कि हमें जो कुछ भी मिला है वो परमात्मा की इच्छा से मिला है। साथ संगत जी, सुखदेव मुनि बहुत ही ज्ञानी थे। उन्होंने बहुत से तप किए और बहुत से ग्रंथ भी लिखे, तो उन्हें अपने ज्ञानी होने का घमंड हो गया। उनके पिता व्यास जी ने उन्हें अहंकार छोड़ने के लिए किसी गुरु की शरण में जाने को कहा, और गुरु के रूप में उन्होंने उसे राजा जनक के पास भेजा। जब सुखदेव मुनि राजा जनक के पास में गए तो उस समय राजा जनक अपने विशाल दरबार में, जहां विशाल साज सज्जा के साथ राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनकी सेविकाएं बड़े बड़े पंखे झल रही थी। ये देखकर सुखदेव मुनि ने मन ही मन सोचा कि ये राजा मेरा गुरु क्या बनेगा, और वो जाकर एक नदी किनारे बैठकर राजा जनक की उचित अनुचित तर्क के साथ निंदा करते रहे। काफी देर के बाद नारद मुनि वेश बदलकर उसी नदी के तट पर आए और थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठाकर नदी में डालने लगे। सुखदेव मुनि ने जब ये देखा तो नारद मुनि से बोले, तुम ये क्या कर रहे हो? नारद मुनि ने कहा कि मैं इस मिट्टी से नदी पर पुल बनाना चाहता हूँ। सुखदेव जी बोले कि मुझसे तुम्हारा व्यर्थ परिश्रम देखा नहीं जा रहा। और नारद मुनि ने कहा कि हे देव, मुझसे तुम्हारा जीवन भर का श्रम जो बेकार जा रहा है देखा नहीं जा रहा, क्योंकि तुम अहंकार वश राजा जनक की निंदा करके योग्य गुरु से वंचित हो जाओगे। राजा जनक राजा होते हुए भी बहुत बड़े ज्ञानी और वैरागी हैं, इसीलिए तुम राजा जनक को अपना गुरु बनाओ, जिससे तुम्हारा अहंकार खत्म होगा। साथ संगत जी, कबीर बाणी में भी कहा गया है कि निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, और सुखमय जीवन के लिए एक दृढ़ निश्चयी बनकर हमें कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। एक अवगुण छोड़ने से बहुत से अवगुण खुद ही दूर हो जाते हैं। जब हमारी निंदा करने का अवगुण खत्म होगा तो हमारे मन से अहंकार भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। साथ संगत जी, आइए अब हम सभी मिलकर सिमरन करके साखी का अंत करते हैं। आप सभी भी मेरे साथ सिमरन जरूर कीजिएगा। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, अगर साखी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत से महापुरुष कमेंट करके कहते हैं कि उन्हें साखियों की नोटिफिकेशन नहीं मिलती। इसीलिए आप जी एक बार जाकर चेक कर लीजिएगा कि आपने सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन में ऑल पर क्लिक किया है या नहीं। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नई साखी के साथ, किसी नई साखी के साथ या किसी नए विचारों के साथ। तब तक के लिए अब अपना प्यार और सहयोग यूं ही देते रहिएगा, और नए चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ संगत जी, प्यार